हाँ प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं गौरव यादव अपने चैनल रेड क्लाइमेक्स स्टडी पर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का बहुत अधिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में आज बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। पहला प्रश्न आप लोग नोट करिए। किसी धनराशि को 16/2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखने पर मिश्र धन 9,800 रुपये प्राप्त होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा यदि आपका मूलधन कोई धनराशि है ना, मूलधन आपको ज्ञात करना है प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? आपको मूलधन ज्ञात करना है ना। और यहाँ पर रेट आपको दे रखा 16/2/3% और इसके बाद समय आपको दे रखा है 2 वर्ष और मिश्र धन ए यहाँ पर आपको दे रखा है कितना? 9,800 रुपये। ठीक है, आपको ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और मूलधन भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार के सवाल को देखकर बहुत सारे बच्चे जब रेट उनका आ जाता है फ्रैक्शन, है ना, कंपाउंड फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में, तो बच्चे लोग डर जाते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए इसको कैसे सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए, इन दोनों का गुणा करिए, 16×3=48, इसको जोड़ दीजिए, 16×3=48 2 50, इसको मैं 50/3 लिख सकता हूँ। परसेंट लगा है, परसेंट अगर लगाए तो ये भिन्न में हो गए, परसेंट को भी भिन्न में मैं 1/100 लिख सकता हूँ। 50 कन्ने 50, 50 दूनाई 100, 3 दूनाई 6, 1 कन्ने 1, 1/6, 1/6। तो मान लीजिए आप इसको क्या मान लीजिए? P मान लीजिए, मूलधन। सपोज डेट आपने किसी को 6 रुपये उधार दिया, 1 रुपया आपको लाभ मिल गया, तो कहने का मतलब कितना रुपया आपको मिला? 7 रुपया। दिया कितना था आपने? 6 रुपये। खूब ध्यान से समझिएगा। तो ये 6 रुपया प्रिय विद्यार्थियों आपका हो गया P मतलब मूलधन, और ये आपका हो गया A मतलब मिश्र धन, है ना। तो अब आप लोग क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, आप लोग ऐसे आराम से लिख लेंगे मूलधन और यहाँ पे लिख लेंगे मिश्र धन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ईयर मतलब पहले साल, है ना। यहाँ पे लिख लेंगे सेकेंड ईयर मतलब दूसरे साल। पहले साल आपने प्रिय विद्यार्थियों किसी को 6 रुपये उधार दिया। कितना दिया? 6 रुपये उधार दिया। आपको वर्ष के अंत में मिला कितना? 7 रुपये मिला। दूसरे वर्ष भी 6 रुपये आपने उधार दिया, मिला कितना? आपको 7 रुपये मिले। अब आप लोग ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, कुछ भी नहीं करना है, सवाल का उत्तर आ गया तो इसका गुणा कर लीजिए। 6 कितना हो गया? 36 से 36, इतना रुपया। सपोज डेट आपने किसी को 36 रुपये उधार दिए, 7 7 49, 7 7 49, आपको मिले कितने? 49 रुपये मिले। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस ले लूँगा, 36 रुपये उधार दिए, 49 रुपये आपको वर्ष के अंत में मिल गए 2 वर्ष के बाद, तो यहाँ पर CI आ जाएगा। CI कितना मिला? 49 में से आप लोग 36 घटा लीजिए, 9 4 13, 9 4 13 रुपये, आपको 13 रुपये मिल गए। बच्चों को दिक्कत तो घटा लीजिए भाई, 49 में से कितना घटाना? 36, तो ये हो जाएगा 9 में से आपका 9 में से 6 चला जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, 13 रुपये। 13 रुपये आपको मिल गए। अब चाहे आपका मूलधन दिया रहेगा या आपका मिश्रधन दिया रहेगा या चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहेगा, तीनों में से कोई एक दिया रहेगा, कोई दो पूछ सकता है आपसे। तो जैसे हमसे पूछा है मूलधन पूछा हुआ है, और हमसे क्या पूछा हुआ है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। दिया क्या है? मिश्रधन दिया हुआ है। ये दिया हुआ है तो मेरे में तो मिश्रधन 49 रुपये करा नहीं, 49 रुपये नहीं, मिश्रधन मेरा 9,800 रुपये है। अब आप लोग बताइए 49 का गुणा कितनी बार करें? 49 पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 98 आ जाए? तो आप लोग कहेंगे सर जी 2 बार पढ़ लीजिए, 2 जीरो लगा, 2 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब 49 का गुणा अगर 200 बार हम लोग करेंगे तो हमें यह संख्या मिल जाएगी, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज भी 13 नहीं होगा, ये भी गुने कितना होगा? 200, 13 दुनाई 26 और 2 जीरो 2600 रुपया। 2600 हमारा बिल्कुल परफेक्ट CI होगा इस सवाल का। अगर हमसे मूलधन पूछता तो मूलधन भी 36 ना होकर ये भी अपने आप का 200 गुना, तो 36 दूना 72, 36 दूना 72 और 2 जीरो भैया 7200 रुपये। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही तो आप लोग एक काम करो,
आप लोग इस 7200 का और इस 9800 का क्या करिए, अंतर ले लीजिए, डिफरेंस, तो आपका 2600 आ जाएगा। 98 में से आप लोग 72 घटा लीजिए, 98 में से आप लोग 9800 में से 7200 घटा लीजिए, तो 0 0, और ये 8 में से 2 गया 6, और यहाँ 9 में से 7 गया 2, आ गया कि नहीं आ गया, 2600 आ गया ना। सवाल समझ में आया कि नहीं प्रिय विद्यार्थियों, बताइए आप लोग। कुछ नहीं करना था, दर को बदल लेना था। 16 3 48 2 50, 50/3% जाके भिन्न में हो गया 1/100, 50 एकन्ने 50 दूनाई 100, 3 दूनाई 6 और 1 एकन्ने 1, 1/6। इसको हमेशा मूलधन मानना है, ये आपका CI, ये ऊपर जो आपका आएगा CI हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 7 हो गया, 6 में 1 रुपया लाभ जुड़ गया, 1 साल बाद 7 रुपये हो गया। दिया कितना उधार था, 6, है ना। तो पहली साल 6 रुपया उधार दिए, 7 रुपया मिला, दूसरी साल 6 उधार दिए, 7 रुपये मिले, छठवां 36 रुपये समझ लीजिए आपने उधार दिए, 7 7 49 रुपये आपको प्राप्त हुआ। डिफरेंस सदैव इसका क्या होगा, CI होगा। तो इन तीनों में से चाहे आपका मूलधन दिया होगा, चाहे मिश्रधन दिया होगा, या आपका चक्रवृद्धि ब्याज दिया होगा। समझ में आ गया। अब हम लोग करेंगे सेकंड क्वेश्चन। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है। 1280 रुपये को 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा, वह मिश्रधन की भी गणना करें। ठीक है, यहाँ पर मूलधन दिया है, दर आपका कंपाउंड फ्रैक्शन में है, मिश्रित भिन्न में है, समय आपका दिया है, फाइंड करना है अमाउंट और आपका CI। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के सवाल को करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों कोई भी सवाल आपका होगा कंपाउंड फ्रैक्शन में सॉल्व नहीं होगा। सबसे पहले आप लोग उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिश्रित भिन्न में कोई भी सवाल आपका नहीं लगेगा। मिश्रित भिन्न को आप लोग प्रिय विद्यार्थियों साधारण भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न का मतलब जिसमें आपका क्या हो, अंश हो और हर हो। तो देखिए इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए प्रिय विद्यार्थियों 12 दूनाई 24 1 25, 25/2, 25/2% भी हो जाएगा 1/100, 25 कन्ने 25 चौका 100, 4 दूनाई 8, कितना आ जाएगा 1/8। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों मान लीजिए आपने किसी को 8 रुपया उधार दिया, P फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स मूलधन, तो 1 साल बाद वो आपको 1 रुपया लाभ दिया, 1 रुपया लाभ दिया। कहने का मतलब अब आपके पास कितने हो गए 9 रुपये ना। उधार आपने कितने दिए थे, उधार आपने दिए थे 8 रुपये। ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका ए मतलब क्या हो गया भैया, मिश्रधन। ठीक है, अब आप लोग ऐसे लिख लीजिए आराम से, क्या लिखेंगे, मिश्र मूलधन और यहाँ पे लिखेंगे मिश्रधन। ध्यान दीजिए, फर्स्ट ईयर पहली साल और ये आपका सेकेंड ईयर हो गया दूसरी साल। ध्यान दीजिए, पहली साल आपने किसी को 8 रुपये उधार दिए, जब साल समाप्त हो गया उसने आपको 9 रुपये दिए। दूसरे वर्ष आपने किसी को 8 रुपये उधार दिए, उसने आपको 9 रुपये दिए। बस प्रिय विद्यार्थियों कुछ नहीं करना है, 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़िए, 8 8 जा 64, 8 8 64 लिख देंगे। सपोज डेट मान लीजिए 64 रुपये आपने किसी को उधार दिया, 9 9 जा 81, 9 9 81 रुपये उसने आपको 2 साल बाद उसने आपको 81 रुपये दिए। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा प्रिय विद्यार्थियों डायरेक्ट CI होगा। तो आप लोग लीजिए 81 में से आप लोग 64 घटा लीजिए। 81 में से जब प्रिय विद्यार्थियों आप लोग 64 घटाएंगे तो हो जाएगा 11, और 11 में से आपका जब ये चला जाएगा 4 तो कितना आ जाएगा 7, 4 11 होता है, ये बचा 7, 7 में से 6 चला गया, 1 17 आ गया। कहने का मतलब 17 रुपये भैया आपको क्या मिले, CI 17 रुपये आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। अब इसमें मूलधन दिया हुआ है, मूलधन आपका 1280 दिया है, यहाँ मूलधन है कितना 64, भैया 64 नहीं 1280 रुपये आपने दिया है उधार। ठीक है, आप बताइए 64 दूना 128, सभी लोग जानते हैं 64 दूना 64, 2 जा कितना होता है 128, 2 हो गया, 1 0 लगा, 1 0 लगा लो। ठीक है, कहने का मतलब 20 गुना 64 का जो है 20 गुना ये होता है, 64 का 20 गुना 1280 होता है। तो भैया जो आपका ये होगा मिश्रधन होगा, ये भी 81 नहीं होगा, ये भी होगा 20 गुना। तो 81 दूना कितना होता है 8 दूना 16, 81 दूना कितना होता है 62 होता ना। 81 दूना कितना होता है 8 दूना 16 और 1 1 2, 162, 162, 1 0 लगा दो।
कहने का मतलब 1620 रुपये प्रिय विद्यार्थियों आपको प्राप्त होंगे। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज भी ये भी नहीं होगा, ये भी होगा 20 गुना। 17 दुनाई कितना होगा 34 और एक जीरो लगा दो भैया, तो आ गया 340 रुपये। परफेक्ट आपका CI होगा, ये परफेक्ट आपका मिश्र धन होगा। ठीक है, या तो चाहिए 1620 में से आप इसको घटा लीजिए 1280। 1620 में से जो है 1620 में से आप जब प्रिय विद्यार्थियों 1280 घटा लेंगे, ये वाली संख्या आ जाएगी, 0 आ गया। 12 में से आपका 8 चला गया, 4 आ गया। और यहाँ पे प्रिय विद्यार्थियों बचा 5, 5 में से 2 चला गया, 3 आ गया। 340 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। ऐसे सवाल बच्चे लोगों को बहुत टफ लगते हैं, जो है पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। आप लोग इसको सीरियसली पढ़िएगा, नोट करिएगा, बहुत अच्छे आपको लगेंगे। ठीक है, अब हम लोग करेंगे तीसरा प्रश्न। अगला क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, आप लोग करने का प्रयास करें। क्या कह रहा है, किसी धनराशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज 440 रुपये प्राप्त होता है, तो मिश्र धन व मूलधन की गणना कीजिए। कहने का मतलब आपको यहाँ पर मिश्र धन ज्ञात करना, मूलधन ज्ञात करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यहाँ पर दर हमारी फ्रैक्शन में नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, 20% बगल में है, नीचे उतार दीजिए 100। 20 कने 20, 20 पंचे 100, कहने का मतलब 1/5 आ गया। फिर इसको मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, मूलधन, इसको क्या मानेंगे, CI मानेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, 5 रुपया किसी को उधार दिया, 1 रुपया लाभ मिल गया, कितना रुपया उसने आपको वापस किया, 6 रुपये। ये आपका हो गया P और ये आपका हो गया A। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान क्या देना, वही लिखना है मूलधन और यहाँ पे लिखना मिश्र धन। अब आप लोग ध्यान दीजिए, पहली साल की बात कर रहा है। पहली साल आपने किसी को 5 रुपये उधार दिए, उसने साल के अंत में 6 रुपये आपको वापस किए। और सेकेंड ईयर दूसरे वर्ष क्या हुआ, फिर आपने 5 रुपये उसको दिए, उधार दिए, उसने आपको 6 रुपये वापस किए। अब आप लोग ध्यान दीजिए, 5 25 कितना हो जाएगा, 25, 5 5 या 25। सपोज डेट आपने 25 रुपये किसी को उधार दिए और 6 या 36 36 और उसने 36 रुपये आपको वापस किया। अब ये 36 रुपये आपका मिश्र धन है, अमाउंट है, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, CI होगा। क्या होगा, CI। तो 36 और 25 का डिफरेंस कितना होगा, 11 रुपया। कितना होगा, 11 रुपया। क्वेश्चन कह रहा भैया 11 रुपये आपको लाभ नहीं हो रहा है, आपको लाभ जो हो रहा है 440 रुपये हो रहा है। तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 और एक जीरो, कहने का मतलब 40 गुना आपको चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ। तो भैया आपका मूलधन भी 25 रुपया नहीं रहा होगा, ये भी 40 गुना रहा होगा। तो 25 चौका कितना होता है प्रिय विद्यार्थियों, बताइए। 25 चौका 100 और एक जीरो, 1000 रुपया। कहने का मतलब आपने उधार कितना दिया था, 1000 रुपये। तो पहला उत्तर आ गया। अगर मिश्रधन पूछेगा तो ये भी क्या होगा, 36 नहीं, ये भी गुना होगा 40। तो देखिए 4 छक 24 के 4 छक 24 के 4 हासिल 2 और 4 3 12 2 14, 12 2 14 एक जीरो, 1440 रुपये प्रिय विद्यार्थियों आपको 2 साल बाद मिला। कितना, 1440 रुपया मिला। 1440 में से 1000 घटा लेंगे तो इतना आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। ये भी आपका परफेक्ट उत्तर हुआ, परफेक्ट अमाउंट हुआ, ये परफेक्ट आपका मूलधन हुआ, प्रिंसिपल हुआ, ये आपका दिया हुआ था। समझ में आ गया ना। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही जबरदस्त सवाल है, देखिएगा। अगला सवाल प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, कह रहा है वह धनराशि ज्ञात कीजिए, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिसे 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों तक रखने पर या 3 वर्षों तक उधार दिए जाने पर मिश्र धन 3430 रुपये प्राप्त होता है, वह चक्रवृद्धि ब्याज की भी गणना करें। तो इस प्रकार के सवाल को ज्ञात करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों आप लोग सबसे पहले कंपाउंड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करिएगा। 16 3 48 2 50 है ना, 50/3 हो गया प्रिय विद्यार्थियों। परसेंट आपका हो गया 1/100। 50 करने 50 50 दुनाई 100 है ना, तो आ जाएगा 3 दुनाई 6, 1/6 आ जाएगा। ये आपका मूलधन मान लीजिए P,
मान लीजिए 6 रुपये किसी को उधार दिया, 1 रुपये आपको क्या हुआ CI मिला, तो आपको वो हो गया 7 रुपये, है ना। और 6 रुपये आपने उधार दिया था, ये आपका P हो गया, ये आपका क्या हो गया, E हो गया। 6 रुपये उधार दिए थे, 1 रुपया लाभ हो गया, कितना मिला आपको 7 रुपया। साल भर के बाद उसने कितना दिया 7 रुपया। अब आप लोग देखिए प्रिय विद्यार्थियों, खूब ध्यान से समझिए, यहाँ पे लिखिए मूलधन और यहाँ पे लिखिए मिश्र धन। ध्यान दीजिए, पहली साल और इसके बाद दूसरी साल सेकेंड ईयर और इसके बाद थर्ड ईयर मीन्स तीसरी साल। पहली साल आपने किसी को 6 रुपये उधार दिए, उसने साल भर के बाद आपको 7 रुपये दिए। फिर दूसरी साल 6 रुपये उधार दिए, 7 रुपये उसने दिए। फिर तीसरी साल आपने उसको 6 रुपये दिए, उसने आपको 7 रुपये वापस किए। आप प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, 6 का क्यूब ज्ञात करना, 36 और 36 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 36 सीख जाए कितना होता, 216 216, है ना। और 7 से 49, 7 से बन जा 49 और 49 से बन जा होता है प्रिय विद्यार्थियों 343 रुपया, ठीक है। तो यह आप लोग क्यूब याद कर लीजिए, 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब होता 343। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा प्रिय विद्यार्थियों, वो अंतर जो होगा CI। तो अंतर ले लीजिए 343 और 216 का, 343 में से 216 आप लोग घटा लीजिए। जैसे आप लोग घटाइएगा तो 13 7 6 13 7 आ जाएगा 7 और यहाँ पे कितना बचा 3 में से 1 चला जाएगा 2, है ना। और यहाँ पर जो है 3 में से 2 जाएगा 1, कितना आ गया 127। कितना आएगा भैया 127 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 127 आ जाएगा, 127 रुपया। मान लीजिए आपको लाभ हुआ 127 रुपया का। कितने का लाभ हुआ 127 रुपये का। क्वेश्चन में दे रखा मिश्र धन, कह रहा मिश्र धन 343 रुपये प्राप्त नहीं हुआ। मिश्र धन आपको प्राप्त हुआ 3,430 रुपये, ठीक है। तो 3,430 रुपये 343 का कितना जो है परसेंट है, सॉरी 43 है, तो 343 का टेबल इसमें 1 टाइम जाएगा, एक जीरो है, जीरो कहने का मतलब 343 3,430 का जो है कितना गुना 10 गुना है, तो हमारा CI भी 127 नहीं होगा, ये भी अपने आप का 10 गुना होगा। 127 1 जा 127 और एक जीरो, ये प्रिय विद्यार्थियों हमारा आ गया CI। और अगर प्रिंसिपल ज्ञात करना है तो भी अपने आप का 10 गुना होगा। 216 1 जा कितना होता 216, एक जीरो लगा दो, ये 2160 रुपये हमारा परफेक्ट जो है क्या होगा प्रिंसिपल होगा। तो इन दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस ले लेंगे तो हमें यह संख्या प्राप्त हो जाएगी। कहने का मतलब इसमें ए पूछा था और ए वाला पूछा था आपका, ठीक है। ये तो दिया हुआ था, ठीक है। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे प्रिय विद्यार्थियों हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के लिए चैलेंज है, ध्यान दीजिए। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिसे 33 सही 1/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 सही 1/2 वर्ष मतलब 1.5 वर्ष तक रखने पर मिश्र धन 4200 रुपये प्राप्त होता है, और तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप इसको पहले क्या करिए, साधारण भिन्न में बदलिए। 33 या 99 100/3% 1/100 हो गया। प्रिय विद्यार्थियों बड़ी तलवार से काट दीजिए, 100 कन्ने 100 तो यहाँ 1 आ गया, 3 कन्ने 3 और 1 कन्ने 1, 1/3 1/3 याद कर लीजिए। 33 सही 1/3 प्रतिशत का जो फ्रैक्शन बनता है 1/3। मान लीजिए प्रिय विद्यार्थियों आपने किसी को 3 रुपया उधार दिया, तो 1 साल बाद वह आपको 1 रुपये CI देगा। कहने का मतलब रुपया आपका कितना हो जाएगा 4 रुपया 1 साल बाद। उधार कितना दिया था 3 रुपया। अब आप लोग ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों क्या करना है, क्या करना है ध्यान दीजिए। मूलधन और यह आपका हो गया मिश्र धन। पहली साल प्रिय विद्यार्थियों, पहली साल है ना, लिखा है समय कितना पहली साल 1 सही 1/2 वर्ष लिखा है ना, तो पहली साल तो पूरा आपको मिलेगा। कहने का मतलब पहली साल आपने किसी को 3 रुपया उधार दिया, उसने आपको 4 रुपया वापस किया, ठीक है।
अब आप लोग दूसरी साल देखिए भैया, दूसरी साल समय आधा है तो ब्याज की दर भी आधी मिलेगी। ब्याज आपको मिल किस पर रहा है, 1/3 मिल रहा, 3 रुपये पर 1 रुपये आपको लाभ मिल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आधा 1/2 हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, 3 दूनाई 6 और 1 एकन्ने 1/6 हो जाएगा। कहने का मतलब अब अगर आप 6 रुपये देंगे तब आपको 1 रुपया प्राप्त होगा। ये आपका CI और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। तो कहने का मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ, 6 में 1 जुड़ गया, 7/6, 7/6 है ना। ये आपका P हो गया, ये आपका A हो गया। कहने का मतलब यहाँ मैं लिखूंगा, अगर 6 रुपये आप उधार देंगे तब आपको 7 रुपये मिलेंगे 1 वर्ष में। अब देखिए 6 तिरी कितना हो जाएगा, 18 रुपया हो जाएगा, और 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 रुपया हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर CI आ जाएगा 18, 10, 28, 10 रुपये। CI कितना मिला, 10 रुपये। अब आप ध्यान दीजिए, मिश्र धन कह रहा है 42 रुपये, 4200 है ना। मिश्र धन आपका कितना दिया हुआ है, मिश्र धन आपका 4200 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, मिश्र धन आपका दिया हुआ है 4200। अब आप लोग ध्यान दीजिए, एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे ये संख्या देखिए कट भी सकती थी। कैसे कट सकती थी, काट लीजिए या ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इसको हम काट लेते हैं, आसान हो जाएगा थोड़ा सा आप लोगों के लिए। जैसे क्या कर दें, 2 9 18 होता है, 2 एकन्ने 2, 2 चौका 8। आप देखिए आसान हो गया ना थोड़ा सा। तो अब आप लोग अंतर लीजिए, 14 और 9 का अंतर कितना आएगा, CI कितना आ जाएगा, 5 रुपये। कितना आएगा, 5 रुपया। क्वेश्चन मिश्र धन कह रहा है 14 नहीं भैया, 4200 रुपया। तो 14 तिया 42, प्रिय विद्यार्थियों 2 0, 300 गुना 14, 300 गुना 4200 होता है। तो भैया ये भी आपका 9 नहीं होगा, ये भी गुने 300 होगा। 9 3 कितना हो जाएगा, 27 और 2 0, 2700 रुपया। तो आपका मूलधन 2700, अगर CI पूछेगा तो भी गुने 300 हो जाएगा। 5 तिहाई 15 और 2 0 भैया, 1500 रुपये। 4200 और 2700 का जब आप लोग अंतर लीजिएगा, डिफरेंस लीजिएगा, तो 1500 रुपये आएगा। ठीक है, तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं चीज़ें आप लोगों को विधिवत तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है आजकल भैया आप लोग वीडियो देखते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। तो ऐसे ही अपना प्रेम आप लोग बनाए रखिए। आज का आखिरी प्रश्न आप लोग देखिए भैया, आज का आखिरी प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों कह रहा, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिससे 33 सही 1/3% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सही 1/2 वर्ष तक, मतलब 2.5 वर्ष तक रखने पर मिश्रधन 5600 रुपये प्राप्त होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करें। तो आप लोग ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, इसको सबसे पहले बदलिए, 33 तिया 99, 100, 100 बटे कितना 3% हो गया, 1/100। तो ये 100 कट गया, तो आ गया कितना, आ गया 3 एकन्ने 3 हो गया, 3 एकन्ने कितना हो गया 3, और 1 एकन्ने 1। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग मान लीजिए आपका प्रिंसिपल है या आपका क्या है, CI। 1 रुपया आपने किसी को उधार दिया तो वर्ष के बाद आपको कितना मिला, 4 रुपया मिला, 4 रुपया मिला। 3 रुपया आपने उधार दिया, या आपका प्रिंसिपल है, आपका अमाउंट मतलब मिश्र धन। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए क्या करना है, यहाँ पे लिखना मूलधन, यहाँ पे लिखना मिश्र धन। तो क्या हुआ, पहली साल और ये दूसरी साल, 2 साल तो पूरा पूरा आपको ब्याज मिलेगा। तीसरी साल आपका ब्याज क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो आप फिर भी लिखिए 3rd ईयर, तीसरी साल। ठीक है, पहली साल उधार दिया किसी को 3 रुपया, मिला कितना 4 रुपया। दूसरी साल भी उधार दिया 3, मिला कितना 4 रुपया। तीसरी साल क्या करेंगे, 1/4 का आधा। कहने का मतलब ये हो जाएगा 4 दूनाई 8, 1/8, 1 जुड़ जाएगा 9/8 प्रिय विद्यार्थियों। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 रुपया उधार देंगे तब आपको 1 रुपया मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग ध्यान दीजिए, चाहे तो कोई चीज़ काट भी सकते हैं। देखिए ऐसे 4 एकन्ने 4, 4 दूनाई 8। अब देखिए 2 एकन्ने 2 और 2 दूनाई 4। अब कोई कटेगा क्या, 3 एकन्ने 3 और 3 त्रिका 9। शेष बची संख्याओं का आपस में गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पे 3 एकन्ने 3, 3 एकन्ने 3, कहने का मतलब आ गया 3 रुपया। यहाँ पे देखिए 3 दूनाई 6, 3 दूनाई कितना हो जाएगा 6 रुपया।
या वैसे कर लीजिए 8 3 24 से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा CI, क्या आ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, CI। 6 और 3 का गैप आ गया 3 रुपया। अब इसमें से एक चीज दिया है, देखिए ये दिया 5600, कितना दिया 5600 दिया ना, कितना दिया 5600 आपका दिया हुआ है, 5600 आपका दिया हुआ है। अब आप लोग इसको ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए ध्यान ही देना है। अच्छा गलती हो गई, आई एम सॉरी। प्रिय विद्यार्थियों मुझे यहाँ पर 1/3 लिखना चाहिए था ना, 33 सही 1/3 का मान होता है, 33 सही 1/3 का मान होता है, 1/3 मैंने गलती से वहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों 1/4 लिख दिया, 25% का मान, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, तो कोई बात नहीं, अन्यथा मत लीजिएगा भैया, मैं भी इंसान हूँ, है ना, और गर्मी के दिन है, गर्म थोड़ा सा दिमाग हो जाता, ध्यान दीजिए। तो 1/3, 1/3 का आप लोग आधा करेंगे तो आ जाएगा 3 दुनाई 6, एक कन्ने 1, 1/6। अब एक जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 7/6। यहाँ पे मुझे पहली साल तो वही लिखना था, 3 रुपया दिया 4 रुपया प्राप्त हुआ, 3 रुपया दिया 4 रुपया प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ पे उधार दिया 6 रुपये, प्राप्त हुआ कितना प्रिय विद्यार्थियों, 7 रुपये। तो आप लोग ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, कोई कटता काट लीजिए, देखिए ये कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दुनाई 4, और कुछ कटेगा नहीं, कटेगा, जाने दीजिए। तो देखिए 3 त्रिका 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 रुपया उधार दिया, 7 दुनाई 14, 7 दुनाई 14, 14 चौका 56 रुपया प्राप्त हुआ आपको। तो इन दोनों का जब आप लोग डिफरेंस ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा CI आपका 56, और 18 का जब आप लोग डिफरेंस लीजिएगा, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ पे बचा जो है 4, 4 में से 3, 38 आ गया, कितना आ गया 38, कितना आएगा प्रिय विद्यार्थियों, 38 आएगा ना, आ जाएगा आपका 38 आएगा, 38 आ जाएगा भैया, कितना आएगा, कहीं गलती हो रही क्या, गलती ये हो गई प्रिय विद्यार्थियों, फिर गलती हुई, यहाँ पे ना 2 तिहाई 6 होता है, 2 3 या 6 होता है, ठीक है, आई एम सॉरी। तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 होगा प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर। अब अंतर लीजिए, 56 में से आप लोग 27 घटाइए, 27, 27 घटाइएगा 16, 16 में से आपका 7 गया 9, और यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, 29 आएगा प्रिय विद्यार्थियों, 29। तो यहाँ पर कह रहा है मिश्रधन 56 नहीं, कितना है 5600 है, 5600 रुपये है, कितना गुना प्रिय विद्यार्थियों, 100 गुना। तो मूलधन भी आपका हो जाएगा 100 गुना, 100 गुना का मतलब प्रिय विद्यार्थियों 2700 रुपया, और आपका CI भी कितना हो जाएगा, ये भी 100 गुना 2900 रुपया प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। तो आई एम सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है आखिरी प्रश्न में, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा समझाने चक्कर में बाद तुरंत मेरी क्लास है ऑफलाइन में, इसलिए थोड़ा सा जल्दी में गलती हुई, आई एम सॉरी। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।